क्या देश में लागू होने वाला है यूनिफॉर्म सिविल कोड? यूसीसी लागू होने से क्या खत्म हो जाएंगे मुस्लिम सहित सभी धर्मों के विशेषाधिकार? क्या 2024 की तैयारी के लिए लाया जा रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड? शरीयत के कानून अगर हम अपने ऊपर कुछ लागू कर रहे हैं तो किसी दूसरे को तकलीफ क्यों है? कुरान पाक ने जो हमें हिदायतें दी हैं हम उसे ही फॉलो करेंगे। ये कानून कितने ही बना दें, इनके कानून का हमारे पास असर नहीं पड़ेगा। आपने लिविंग रिलेशनशिप और होमोसेक्सुअलिटी को आपने संवैधानिक दर्जा दे दिया। आप किस मुंह से कह सकते हैं कि दूसरी शादी मत करो? होड़ सी मची हुई है बीजेपी के नेताओं में कि कौन कितना मुसलमान को टॉर्चर कर ले वो उतना ही बड़ा बीजेपी का नेता बनता है। जी हाँ, तो सुना आपने, सपा सांसद एसटी हसन अब यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे पर सरकार को घेरने के पूरी तैयारी में जुट चुके हैं। जहां एक तरफ भाजपा नेताओं की तरफ से बार बार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बातें कही जा रही हैं, तो वहीं सपा सांसद एसटी हसन ने इसे सिर्फ और सिर्फ भाजपा की 2024 की तैयारी बता दिया। हसन ने कहा कि अगर हम अपने ऊपर किन्हीं कानूनों को लागू कर रहे हैं तो दूसरों को क्यों तकलीफ है। अंबेडकर साहब ने जिसके अंदर ये लिखा है कि हर इंसान को अपने मजहब को फ्रीली फॉलो करने की इजाज़त होगी और अपने धर्म को प्रमोट करने की भी इजाज़त होगी। ये संविधान में लिखा हुआ है। हम शरीयत के कानून अगर हम अपने ऊपर कुछ लागू कर रहे हैं तो किसी दूसरे को तकलीफ क्यों है? अगर इस्लाम पहला वो धर्म है जिसने 1400 साल पहले महिलाओं को उनके पैतृक संपत्ति में अधिकार दिया था। वो अलग बात है कि लड़के का कितना हिस्सा, लड़की का कितना हिस्सा, ये कुरान शरीफ में इसका हुक्म दिया गया है। कोई भी मुसलमान कुरान पाक को डिनाई नहीं कर सकता। अगर वो अच्छा मुसलमान है तो हम भी नहीं कर सकते। कुरान पाक ने जो हमें हिदायतें दी हैं हम उसे ही फॉलो करेंगे। ये कानून कितने ही बना दें, इनके कानून का हमारे पास असर नहीं पड़ेगा। मुसलमान कुरान पाक की रूह से अपने फैसले करेगा। जो अपनी संपत्ति अपने बच्चों में बांटनी है उसको शरीयत के हिसाब से देगा। इससे किसी को तकलीफ क्यों है? आखिर यूसीसी का विरोध करना तो ठीक भी था, आप किसी भी बात का विरोध जता सकते हैं, लेकिन यूसीसी के विरोध में सपा सांसद एसटी हसन ने ऐसे तर्क दिए कि आप माथा पकड़ लेंगे। सपा सांसद एसटी हसन कह रहे हैं कि अगर किसी औरत का बच्चा नहीं हो रहा है तो दूसरी शादी करने में क्या बुराई है। लेकिन क्या सांसद साहब इस बात का जवाब देंगे कि जिस औरत को ये बोला जाएगा कि तुम मां नहीं बन सकती इसलिए तुम्हारा पति दूसरी शादी कर रहा है तो उसके ऊपर क्या बीतेगी? और क्या समाज अभी तक इतना जागरूक हुआ है कि वो उस महिला को सम्मान की नजर से देखेगा? और बच्चे की ही बात अगर सांसद साहब कर रहे हैं तो दुनिया में तमाम लोगों के बच्चे नहीं होते हैं, तब वे बच्चों को गोद भी तो ले लेते हैं। जहाँ तक सवाल आता है कि दूसरी शादी नहीं कर सकते, मैं सवाल पूछता हूँ, अगर किसी की पत्नी बहुत बीमार है या किसी की पत्नी के बच्चे नहीं होते, उसके अंदर कोई डिफेक्ट है, तो पत्नी की इजाज़त से दूसरी शादी करने में आपको क्या तकलीफ है? अगर आपने अब हमारे देश के अंदर बेगैरती, बेहयाई और उरियानियत को आपने आम कर दिया, आपने लिविंग रिलेशनशिप और होमोसेक्सुअलिटी को आपने संवैधानिक दर्जा दे दिया। आप किस मुंह से कह सकते हैं कि दूसरी शादी मत करो? जब लिविंग रिलेशनशिप में आप रह सकते हैं, अब आप 2 के साथ रहिए, 4 के साथ रहिए, 10 के साथ रहिए, निकाह करके रहिए, आप कैसे रोक लेंगे? मेरा यह ऑब्जेक्शन है कि हम मुसलमान अल्लाह के अहकामात को जो कुरान पाक में साफ साफ लिखे हैं उसको फॉलो करते हैं। इन अहकामातों से किसी दूसरे को कोई तकलीफ नहीं है। ये हमारे पर्सनल लॉज हैं, इसको अगर ख़त्म करेंगे तो इसका हम ज़बरदस्त विरोध करेंगे। अब दूसरी शादी और बच्चों के मुद्दों पर सांसद साहब से एक सवाल और पूछा जाना चाहिए कि अगर किसी के पति की वजह से बच्चा ना हो तो वो महिला क्या दूसरे पुरुष के साथ निकाह कर सकती है? बहरहाल सपा सांसद ने अपने बयान में यहाँ तक कह दिया कि अब तक देश में जो कानून मानते आए हैं वही मानेंगे और यूसीसी सिर्फ और सिर्फ 2024 की तैयारी है। अब तक 75 साल से कौन से कानून मानना है? क्या परेशानी आई किसी को? पैतृक संपत्ति में अगर लड़की का हिस्सा कम है लड़के से तो किसी ने शिकायत करी? आपको क्यों परेशानी है?
असल में सवाल इस बात का नहीं है, यूसीसी नहीं है, ये 2024 की तैयारी है। कैसे इस देश के रहने वालों को, हिंदू मुसलमान भाइयों के बीच में दरारें पैदा करो, और एक होड़ सी मची हुई है बीजेपी के नेताओं में कि कौन कितना मुसलमान को टॉर्चर कर ले वो उतना ही बड़ा बीजेपी का नेता बनता है। ये बात मुसलमानों की अच्छी तरह से समझ में आ रही है। मुरादाबाद से जगत गौतम की रिपोर्ट, यूपी तक।